हेलो फ्रेंड, आज फिर एनएसपी टेक्निक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार फार्मूला लेकर आया हूं, जिनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपका रियल नंबर में नंबर संख्या वाले पार्ट का और बहुत सारी इसमें मदद मिलेगी। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन जो फार्मूले बताए हैं मैंने, इन फार्मूलों का लाभ उठाइए। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला ये है, जब हम भाग किसी संख्या में देते हैं, ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और ये हम बचपन में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि भाग विधि को जैसे हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो हम इस तरीके से इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, भाजक और भागफल, भागफल वो संख्या होती है जो हमारा भाग आता है, शेषफल जो रिमाइंडर हमारे नीचे बचता है। ठीक है, भाग देने के बाद। और भाजक, भाजक वो संख्या होती है जिससे हम भाग देते हैं, और भाज्य जिसमें हम भाग देते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स, मैं पिछले वीडियो में आपको पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, सहअभाज्य, भाज्य और ये सभी संख्याएं आप लोगों को बता चुका था। ठीक है, पिछले वीडियो में ये सभी की सभी संख्याएं मैं आप लोगों को बता चुका था कौन कौन सी हैं। इन्हीं के आधार पे ये कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, जिनको आप याद कर लीजिएगा। सम और विषम का है, मोस्टली पूर्ण का भी है। तो देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग अगर हमें निकालना हो, जैसे मान लो कितनी 50 प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकालना हो, या फिर 101 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऐड नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n कोष्टक n प्लस 1/2। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, इसका मतलब शुरू की 50 या 50 पूर्ण संख्याओं का योग, या फिर शुरू की 100 पूर्ण संख्याओं का योग। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है n कोष्टक n-1/2। सेम टू सेम अगर हमें विषम संख्या का योग निकालना हो तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला n स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हमें शुरू की n सम संख्याओं का योग निकालना हो, यानी कि जैसे मान लो शुरू की 50 सम संख्याओं का योग निकालना हो, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है n कोष्टक n+1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालना हो, वर्गों का, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, शुरू की 50 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालना हो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों n कोष्टक n+1 कोष्टक, फिर से कोष्टक 2n+1। ये n की जगह पे हम कितना रख देंगे, 50 रख देंगे, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग, अभी ये स्क्वायर का था, n पे पावर 2 और 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, अब ये क्या है, n 1 की पावर 3, 2 की पावर 3। इस तरीके से अगर घनों का योग निकालेंगे तो n कोष्टक n+1 और अपन 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स, ये आप समझ गए होंगे कि ये योग के हैं, जो सभी संख्याएं हैं उनका योग किस तरीके से हमें निकालना है। ठीक है, सेम टू सेम अगर हमें इनका औसत निकालना है, क्या करना है, अगर हमें इनका औसत निकालना है तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको कम से कम लिखा हुआ है, देखिए कि 2 से लेकर 7 में n से भाग दे देंगे अगर हमें इनका औसत चाहिए हो तो। ठीक है, अगर हम n से डिवाइड कर देंगे तो नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा ऑटोमेटिक, हमें नया फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि देखो एक एग्जांपल देख देता हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्राकृत n पूर्ण संख्याओं का योग। अब अगर हमें प्राकृत प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत निकालना हो, क्या निकालना हो, औसत, प्रथम जैसे मान लो 60 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना हो, तो हम क्या बन जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि ये तो योग है, अब इसमें n से अगर डिवाइड करेंगे हम तो n से n कट जाएगा, तो क्या बचेगा फॉर्मूला, n-1/2। तो n-1/2 में अगर हम n की वैल्यू रख देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। इसी तरीके से ये है, जैसे प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो अगर इसमें n स्क्वायर है तो क्या बचेगा, n अकेला बचेगा, क्योंकि एक n से n कट जाएगा, डिवाइड दे देंगे ना n का, तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला बचा ओनली n, वही प्रथम n विषम संख्याओं का औसत भी होगा। ठीक है, ये n स्क्वायर योग है और n अकेला औसत होगा, क्योंकि n से डिवाइड देना है। तो जो मैंने आपको बताया है, ये 2 से लेके कहाँ तक, 7 तक, ये जो संख्या है इनमें अगर n से डिवाइड हम कर देंगे तो हमारा औसत का फॉर्मूला यही कि यही बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।